तो दोस्तों बढ़िया है, कैसे हैं? तो सब बढ़िया ही होने चाहिए। तो ये सामान लेके आई थी, तो 2 दिन पहले का सामान जो है रखा हुआ था, तो ऐसे ही कार्टून पैक रखे थे। तो बच्चों को जो ले जाने वाला सामान था वो अपना ले गए हैं। तो मैंने कार्टूनों को नहीं खोला, क्योंकि जब सामान खोलते हैं तो फिर पूरा ही सामान जो है ना सेट करना होता। तो मुझे आज बालों में कलर करना था। हम ऑयल लगाएं या कुछ भी है तो इन चीजों का बहुत धीरे धीरे इफेक्ट होता है। तो पर लेकिन है ना, कलर कम से कम महीने में एक बार तो कलर करना ही होता है। तो बस मैं जो लोरियल का जो कलर है, तो इसमें ना शेड अलग अलग आते हैं, तो मैं डार्क ब्राउन जो है ना कलर वो ले आती हूँ। थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन हाँ, इससे बाल जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें एक मास्क वगैरह भी आता है, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो बस कलर जो है ना लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा ये होता है कि 2 बार सिर धोना पड़ता है या कुछ भी। तो आज मैंने जो है ना शाम के टाइम में, जो मतलब दोपहर के बाद कर लिया। और इधर कॉर्न मैंने थोड़े से हल्के से बॉईल कर लिया, क्योंकि मुझे कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मुझे इस तरह की हल्की भूख लगती है, हल्की भूख तो क्या कहूँ, लेकिन ये काफी अच्छे हो जाते हैं, फाइबर वगैरह होता है। और जब मुझे खाना नहीं जैसे खाना होता है, तो फिर मैं सूप या फिर इस तरह की चीजें जो है ना ले लेती हूँ। अभी थोड़ा तबीयत भी ऐसे ही चल रही थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा टाइम अब ऐसा आ गया है कि दिन गर्मियों के शुरू होने वाले, लेकिन मौसम ना पलट जाता है बार बार। तो इसी वजह से सबकी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि तो ये जो मैं ताज महोत्सव गई थी अभी 2 दिन पहले, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी घरों में सामान इतना होता है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये सेरेमिक के हैं दो, मतलब एक सेम साइज के लिए मैंने बाउल। तो कोई भी सब्जी वगैरह बना के रख सकते हो, दही वगैरह जमा दो, जैसे भी है मल्टी यूज में आप ले सकते हो। पर बहुत प्यारे लग रहे थे ये। इनमें 2-3 कलर थे, पर ये कलर सबसे अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो है ना ये दोनों ले लिए। इसमें सेट भी था 3 का, लेकिन वो थोड़ा मुझे कॉस्टली भी लग रहा था। और मुझे लगा कि ये सेम साइज के ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, और उसमें 3 साइज के थे। तो ये मुझे दोनों मतलब सेम साइज के अच्छे लगे। तो मैंने ये दोनों परचेज जो ना कर लिए, और इनकी कॉस्ट मुझे मतलब 500 में ये मुझे दो पड़े। 300 रुपये का एक दे रहे थे, लेकिन जब दो लिए तो उन्होंने फिर 250 का लगा लिया, तो 500 रुपये के दो। हाँ, एक इसकी इनकी खासियत है, अभी मैंने यूज़ तो नहीं किए, लेकिन उनका कहना था कि ये ना माइक्रोवेव सेव है, इनको आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो। और उनका कहना ये भी था कि मेरे को लग रहा था कि पता नहीं अगर नहीं हुए तो घर से कैसे वापस करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी जो है ना ताज महोत्सव चल रहा है, अगर ये क्रैक हो जाता कुछ भी हो जाता है, आप ले आइएगा, मैं वहाँ पे ना रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि ये 100% माइक्रोवेव सेव है। बाकी मैं इनको यूज़ करके तभी बता पाऊंगी कि है कि नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माइक्रोवेव में नहीं भी है तब भी मेरे लिए मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये खरीद लिए। कोई माइक्रोवेव की वजह से नहीं खरीदे, तो मुझे सर्विंग के पर्पज़ के बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए फिर मैंने ले लिए। ये जो एक कॉस्टर सेट है, तो मेरे पास ऊपर के लिए यहाँ तो है, लेकिन नीचे जो है ना जैसे टेबल है वहाँ के लिए नहीं थे, तो ये मैंने वुड के खरीदे हैं। तो ये पूरा विद स्टैंड की इस तरह से जो है ये आए हैं। तो ये 6 का जो है ना 6 ही होते हैं, पर मुझे ये थोड़े अच्छे लगे, तो मैंने ले लिए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे इसको इस तरह से ना। और इसमें ये हैंडल उठाने के लिए, तो इसका कोई पर्पज़ तो खैर नहीं होता, लेकिन डिज़ाइन है ना जो अलग अलग होते हैं। जो मैंने एक पसंद किए थे उनका थोड़ा सा ना ये पीस छोटा था, तो ऑलरेडी ये भी छोटा और इससे भी और छोटा होगा तो फिर कितना होगा। तो फिर मैंने फिर ये वाले ठीक लगे, तो ये ले लिए हैं। और ये जो ना इस तरह से, तो वुडन का है, इस पे पॉलिश वगैरह भी बाद में अपन कर सकते हैं या कुछ भी है कैसे। वैसे इतनी जल्दी ये खराब नहीं होते, आप नज़दीक से देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें गोल्डन टच है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाले हैं ना। तो ये जो बॉटल्स थी, ये बॉटल मैंने ना ताज महोत्सव से नहीं ली थी, ये मैं वेस्ट साइड गई थी ना मार्केट में, तो वहाँ से मैंने ली थी। इनका ब्रांड कुछ अलग ही है, ये मॉडवेयर का है, पता नहीं, सुना तो नहीं था मैंने, लेकिन ना मुझे इनकी जो शेप है साइज है वो बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये दो ना बॉटल ले ली। और इनका जो है ना, देखते हैं, ये अंदर से ना स्टील की है बिल्कुल, तो इनमें पानी ठंडा कितने टाइम रहेगा, कितने घंटे ही ठंडी करके रखती है, ये तो यूज़ करने पे ही पता लगेगा। क्योंकि मैंने सामान लेके आई थी, तो मैंने कल बिल्कुल सामान जो है ना नहीं खोला, क्योंकि मैं नीचे स्टोर का काम करने चली गई थी, तो ये जो है ना पैकेट ऐसे बंद रखे थे, इनको मैंने नहीं खोला है। और एक ये लेके आई थी, बस कलर अलग अलग ले लिए थे, क्योंकि सेम कलर थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ डिफरेंट कलर ना, इस तरह से ले ली। तो ये शायद मेरे ख्याल 200 के समथिंग पड़ी है मुझे,
190 या 200 की ऐसे ही पड़ी है बिलिंग में। थोड़ा थोड़ा लास्ट में ना कुछ रेट का फर्क आ जाता है 10-20 रुपये। और ये मुझे 300 के पड़े, 300 रुपये के पड़े। 450 के बता के 300 में मैं इनको लेके आई हूँ। पता नहीं महंगे हैं कि सस्ते, आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोगों के पास है तो। कहीं मैं ऐसा तो नहीं ज़्यादा पैसे दे आई हूँ। ये इस तरह से है ना, पर वुड के थे। और कभी कभी क्या होती है, हमें चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर हमें 10-20 हज़ार अगर लगता भी है तो फिर हम सोच लेते हैं कि चलो चीज़ पसंद है तो ले लेते हैं। लेकिन वैसे हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि ये महंगा है 300 रुपये का। तो बस ये था। और एक मिरर लेके आई हूँ, वो भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो मैं ताज महोत्सव से लेके आई, तो बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग जो है ना नहीं की थी। तो आपको मिरर भी दिखाती हूँ मैं। तो ये जो मिरर है ये आप सामने से देख पा रहे होंगे, मैं इधर से। ये इसमें इस तरह की ना, ये भी वुड का ही है। और ये देखिए आप, मुझे अच्छा लग रहा था बहुत। साइज मतलब ना अच्छा है, साइज इसका छोटा नहीं है। और स्क्वायर की बजाय ये गोल था, स्क्वायर वाला थोड़ा सा कॉस्टली था। फिर मुझे लग रहा था कि यहाँ तक अगर ये नहीं आया, थोड़ा हाइट का भी डिफरेंस हो जाता है। तो ये मुझे परफेक्ट बिल्कुल भी मतलब मिल गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो फिर मैंने इसको ले लिया। और ये आपको बताऊं कितने का पड़ा है, ये मुझे 300 रुपये का पड़ा है। ये देखिए आप, ये ना 300 रुपये में ये ताज महोत्सव से इसको लेके आई थी मैं। तो आप लोग बताइएगा कि चीज़ें जो है ना ताज महोत्सव में जो भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, तो सबसे जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ वो चीज़ें कॉस्टली मुझे पड़ी हैं या रेट में ठीक है। मार्केट से क्या इनमें डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को तो बताइए। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैंने मतलब करीब 2 साल पहले भी जो चीज़ें खरीदी थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना अभी हमें नहीं महसूस होती हैं, लेकिन जब हम लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। तो फिर हमारा पैसा वसूल जो है ना हो जाता है। तो मैंने वहाँ से जो चीज़ें खरीदी थी बहुत बढ़िया निकली थी। इसी वजह से मेरा मन कर गया कि एक दो चीज़ें जो है ले लूँ। और स्पेशली तो फिर लेना नहीं होता, लेकिन हम कहीं भी जाते चीज़ पसंद आ जाती है तो ले लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, और मैंने आपको अपनी जो है ना शॉपिंग दिखा दी है, तो आप लोग बताइएगा। तो बस जो है ना मैं लेके आई थी, एक हैंगर था, बहुत सस्ती रेंज का था, लेकिन उसको लगाने का थोड़ा सा आइडिया नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने इसको भी लगा दिया। ये सिलेंडर का एक जो स्टैंड, ये भी लेके आई हूँ क्योंकि टाइल्स ना बहुत जंग खाने लगी थी, टूट गया था। तो बस ये भी चेंज कर दिया और अब चलते हैं किचन में। तो आज जो है ना स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ। स्पेशल डिश मतलब बैंगन का भरता। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आपका कोई और स्टाइल हो बनाने का तो बताइएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है ना बैंगन निकालते हैं। तो मैंने एक बार बैंगन का भरता बनाया था, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। बहुत मैंने चेक कर लिया था, लेकिन उसके बाद आप समझ सकते हो बैंगन में क्या होता है। तो उससे मैं 1 डेढ़ 2 साल से मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर इस मन कर गया, क्योंकि कोई चीज होती है ना जब अपने को पसंद होती है तो फिर। तो मैंने क्या किया आज है ना, बैंगन को दो हल्का सा चीरा लगा दिया, मतलब कट कर दिया बीच में से, जिससे चेक हो गए कि उसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें सामने से चीजें नहीं दिखती बहुत क्लियर करके, तो मैंने ना चश्मा लगा के और पूरी तरीके से जो है ना अच्छे से चेक कर लिए हैं। और बीच में कट लगा दिया था जिससे चेक हो गया। ऑयल ऊपर से ब्रश से ऑयल लगाती जा रही हूँ और इसको यहाँ पे रख दियो है। तो ये जो ना तंदूर का स्टैंड है ना, जो इसके ऊपर देखो 4 से 5 बैंगन है ना बड़े आराम से आ गए हैं और एक साथ ये भुन जाएंगे। अगर वैसे गैस पर रखते तो नहीं पॉसिबल नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको कभी कभी लेने के लिए हम कतरा जाते हैं, लेकिन बहुत काम आती हैं सच में। तो ये मेरे बहुत काम आता है, और खास करके कोई चीज भूजनी होती है तो 5 बैंगन एक साथ मैंने भूज दिए। और इधर जो है ना बैंगन भून रहे हैं, तब तक मैंने इधर जो है ना प्याज जो है ना चॉप कर लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा प्याज इसमें डालती हूँ और टमाटर भी थोड़े ज्यादा डालती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनता है। और तो मतलब मैंने ना बारीक बारीक थोड़ा प्याज कर लिया, बहुत बारीक तो नहीं, और टमाटर, और इसी में डाल दूंगी 2-3 हरी मिर्ची जैसे भी आप खाते हो। तो ये सारा जो है ना चॉप करने के बाद, तब तक इधर बैंगन जो है ना थोड़ा ऑयल लगा देते हैं तो छीलने में दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से जो है ना ये आपसे देखो बात करते हैं, ये भुन गए हैं और एक साथ सारे भुन गए हैं, मतलब तो कितने 5 बैंगन है ना आप देख रहे हो। तो ये कोई भी चीज भूननी हो ना तो बहुत बढ़िया रहता है, एक साथ ही जो है ना होते जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं बाउल में ना पानी डाल दिया है मैंने, जब ये बैंगन भून गए। पानी डालने से ये होगा, जो ऊपर की लेयर है ना जिसको हम ऑयल लगाते हैं, बहुत इजीली ये उतर जाती है। अच्छा, इनमें ना क्या लहसुन की कली भी बीच में दबा देते हैं, लेकिन एक्चुअली लहसुन था नहीं, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे अलग से यूज करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने जो है ना नहीं किया, और बहुत इजीली ये छिल गए। और ज्यादा इनको भूनने में भी टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये भुन जाते हैं। तो बस ये निकाल लिए हैं और बहुत गल गए हैं, ये देखिए। चाकू इसलिए करके बता रही हूँ आपको कि आप देख सकते हो कि ये गल गए हैं। अब डाल दिया है मैंने तेल, क्योंकि इसमें लगाने वाली हूँ मैं तड़का।
तो बस ढेर सारा जो प्याज और मिर्ची काटी है ना, इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज ज्यादा थोड़ा डाल देती हूँ ना, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बाकी जिनके घरों में नहीं यूज करते हैं प्याज, तो बिना प्याज के भी बना सकते हो। उसमें फिर आपको ये करना होगा कि टमाटर की प्यूरी थोड़ी ज्यादा लेनी होगी, और अदरक का और उसका जो पेस्ट होता है ना, उसको यूज करना है। लहसुन आप नहीं यूज करते हो तो मत कीजिएगा। तो मैंने टमाटर जो है ना, ये भी चॉप कर दिए और डाल दिया, और इसके बाद इसको क्या है ना, थोड़ा सा मैश कर लेंगे अच्छे से। वैसे तो बहुत मतलब भूंज गए हैं इतने अच्छे कि इसको मैं जब कढ़ाई में डालूंगी ना, तभी ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा उसको दबा के कर ले, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगी क्योंकि भूनने में ही बहुत अच्छे भुन जाते हैं ना, तो वो चमचे से हो गए। तो अभी इनमें डालूंगी मसाला। तो मसाले में बहुत ज्यादा देखो, आपके यहाँ जैसे खाया जाता है आप वैसे डाल सकते हो। तो मैंने जो है ना, हल्दी और मिर्च और जो है ना, जो धनिया पिसा हुआ होता है वो, और नमक, बस यही चीजें डालनी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ही डाल दिया था। हींग जरूरी होती है क्योंकि बैंगन थोड़ा सा भारी होता है, भारी होता है। तो बस हींग डाल दिया, और अब इसको जो है ना अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि बैंगन भुना हुआ है, प्याज ही भुना हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको धीमी आंच पे जो है ना चलाने के बाद ये रेडी हो गया है। इसको मैंने ना खाली कर लिया है, अब आप देख रहे हो। और इस पे डाल दिया है मैंने हरा धनिया। तो बहुत सुंदर, मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए बताइएगा आप लोगों को कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो चलिए जी, रोटी के साथ जो है ना बैंगन का भरता, तो इस आज बहुत दिन बाद बना है, तो सच में स्वाद आ गया। तो चलो आप लोगों को भी खिलाते हैं और हम भी खाते हैं, तो चलते हैं। और आप लोग ना चैनल को शेयर सब्सक्राइब, चलो शेयर ना करो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, पूरा वीडियो तो देख लिया करो, है ना, और लाइक कर दिया करो। तो बस चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं और लाते हैं कुछ अच्छा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।